हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज की पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैनी कैसे विंग को नापसंद कर रही थी और उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो विंग को वांगजी के लाइफ से दूर करके रहेगी। अब हमें आगे दिखाया जाता है, विंग रूम में बैठा हुआ था। वो रूम को देख रहा था। रूम को बहुत अच्छे से सजाया गया था, बट विंग को घबराहट हो रही थी। वो कहाँ फंस गया यार। बट वो अब क्या भी कर सकता है, यही सोचते हुए विंग अपने आप को आईना में देख रहा था। वो अपने आप को आईने में देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं ये सब कर तो रहा हूँ, बट कब तक करूँगा मैं, कब तक। ये बोलते हुए वो अपने फेस को देख रहा था। फिर विंग शाय करता है और वो रूम के गेट की तरफ देखता है। वो फिर जाकर रूम के गेट को लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आए। फिर विंग जाकर शावर लेता है। शावर लेते टाइम विंग की बॉडी से पूरे ब्लैक कलर के रंग निकल रहे थे। विंग की पूरी बॉडी से रंग निकल रहे थे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे विंग नहा रहा था, वो पूरा जो ब्लैक था, मतलब उसके बॉडी में जो कलर लगा हुआ था वो पूरा निकल चुका था। यानी कि हमारा विंग कोई डार्क स्किन का नहीं है, वो एक फेयर स्किन का है। बट क्यों? विंग ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? वांगजी के लिए? क्योंकि उसे जॉब करना था? या फिर कोई और कारण था? ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। विंग ने अपनी पूरी बॉडी को क्लीन किया। उसने अपने फेस में जो उसने लगाया हुआ था, जो पिंपल्स लगाए हुए थे, हाँ वो पिंपल्स भी असली नहीं थे, वो नकली पिंपल्स थे। विंग उसे साइड करता है और फिर अपने फेस को अच्छे से क्लीन करता है। और फ्रेश होने के बाद वो वॉशरूम के ही आईने में अपने आप को देख रहा था। कितना ब्यूटीफुल है ना विंग, हद से ज्यादा। विंग अपने आप को ही देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या फायदा तुम्हारी खूबसूरती का विंग। कोई फायदा नहीं है। तुम इतने खूबसूरत होकर भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी इस असलियत के बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। तुमने ही खुद अपनी असलियत छुपा के रखी है, बट अब तुम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में बन चुके हो। ये सोचते हुए विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर से वो अपना वही अगली सा मेकअप स्टार्ट कर देता है। विंग का पास्ट है, उस पास्ट की वजह से ही विंग ने अपने आप को इस तरह का बना रखा था। बट अब वो अपनी असलियत दिखाना चाहता था, बट अब वो दिखा भी नहीं सकता क्योंकि उसने तो अपने आप को अगली लेंस के सामने में दिखाया है ना। तो अचानक से वो फेयर हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, तो लैन फैमिली भी शॉक हो जाएगी। और वो क्या समझेगी कि लैन फैमिली के सामने विंग नाटक कर रहा था। और फिर लान वांगजी क्या सोचेगा, विंग ने उसे धोखा दिया क्योंकि लान वांगजी को एक अगली ओमेगा चाहिए था जो विंग नहीं है। क्या पता वांगजी उस पे केस कर दे। यही सोचकर विंग ने इस आइडेंटिटी को छुपाना ही सही समझा और वो अपने आप को फिर से वही हुलिये में ला लेता है जैसा वो पहले दिख रहा था। डार्क स्किन, पिंपल से भरा हुआ फेस और साथ में अपनी आंखों में सनग्लासेस। सनग्लासेस नहीं, ग्लासेस, जो शायद तक दूसरों के लिए वो पावर का चश्मा होगा, बट विंग के लिए वो नॉर्मल चश्मा है क्योंकि विंग को पावर वाले चश्मे की ज़रूरत ही नहीं है। विंग परफेक्टली फाइन है, बट वो दूसरों को दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो तो पास्ट की बातें हैं। विंग पास्ट में क्या क्या किया है, कैसी उसकी लाइफ थे, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। बट हाँ, विंग वो सोचकर शाय करते हुए अपना फिर से वही अगली फेज बना लेता है और उसके बाद सो जाता है। वहीं वांगजी जो कुछ टाइम बाद लैन मेंशन वापस आता है, वो सीधा अपने रूम में जाता है। वो एक पल के लिए भूल ही चुका था कि वहां पर विंग भी है। वांगजी सीधा फ्रेश अप होने जाता है। फ्रेश अप होने के बाद वो सिर्फ टॉवेल पहनकर बाहर आता है। वो अपने बालों को ड्रायर कर रहा था। ड्रायर की आवाज सुनकर विंग की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो जब सामने देखता है तो वो शॉक, क्योंकि वांगजी सिर्फ टॉवेल में था। उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिससे वांगजी का वो मस्कुलर बॉडी विंग को दिखाई दे रहा था। विंग का तो पूरा फेस ही रेड हो गया था और वो बस वांगजी को एक टक लगा के देखे जा रहा था। वहीं वांगजी जो आईने में अपने आप को देख रहा था, अचानक ही उसकी नज़र
बेड पे सोए हुए विंग पे पड़ी। विंग कैसे उसे घूर रहा है ये देखकर वांग जी की नजर तिरछी विंग की तरफ जाती है। विंग अभी भी वांग जी के बैग को देख रहा था, जिसे देखकर वांग जी कहता है, हैंडसम हूं ना? ये सुनकर विंग अपने होश में आता है और वो वांग जी को देखता है, और फिर जैसे ही उसकी नज़र वांग जी से मिलती है, उसने फिर से अपने आप को कंबल से कवर कर लिया। वो कहता है कि क्या बोल रहे हो आप? मैं तो सो रहा हूँ। ये बोलते हुए विंग सोने की एक्टिंग करता है। ये देखकर वांग जी की हल्की सी हंसी निकल गई। वो विंग को देखता है और फिर अपने बालों को सुखाते हुए विंग को देखते हुए मन में सोचता है, ये लड़का कुछ भी हो बट क्यूट है। ये सोचते हुए वांग जी हल्का सा मुस्कुरा रहा था, बट अपने आप में ही कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी चॉइस इतनी गंदी कब से हो गई? ये सोचकर वांग जी शाय करता है और फिर ड्रायर को ऑफ करके वो अपने कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद वो बेड पे आता है। बेड पे वो विंग को देखता है। वो विंग को कहता है, वैसे तुम्हें किसने कहा मेरे बेड पे सोने को? ये सुनकर विंग हल्का सा कंबल उठाकर वांग जी को देखते हुए कहता है, तो मैं किस में सोऊंगा? ये सुनकर वांग जी कहता है, सोफे पे। ये सुनकर विंग उठ बैठा। वो कहता है, क्यों? मैं क्यों सोफे पे सोऊं? ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आए हो और ये मेरा रूम है। ये सुनकर विंग एक पल के लिए चुप हो गया। फिर वो शाय करता है। शाय करने के बाद विंग वहां से उठकर जा रहा था, बट वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, सोफे पे सोने। ये सुनकर वांग जी कहता है, अब क्यों? ये सुनकर विंग कहता है, क्योंकि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। ये सुनकर वांग जी विंग की मासूमियत देखकर हल्का सा मन में हंसता है और वो विंग को क्यूट बोलता है, और फिर विंग को देखते हुए कहता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अलग है बट हमारी शादी रियल है, और साथ ही शादी में लिए हुए कस्में भी, वादे भी। तो उस वादों के हिसाब से जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। तो तुम इस रूम में फ्रीली रह सकते हो। तुम ये मत समझना कि हमारी शादी हुई है, हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम्हें मेरी बात माननी है। नहीं, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम अपनी लाइफ जियोगे, मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। हम दोनों भले ही पति पत्नी हो, बट हमारी लाइफ अलग अलग है। तो तुम्हें मुझसे डरने की, मेरी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है, जो जैसा मन करे वो करो। तुम्हें यहाँ सोना है, यहाँ सो। तुम्हें जो करना है वो करो। और हाँ, ये बोलते हुए वो विंग को देखता है और कहता है, मैंने शादी के टाइम तुम्हें वचन दिया था कि हम दोनों की लाइफ एक है। कॉन्ट्रैक्ट में हम दोनों ने अलग अलग अपनी लाइफ जीने की बात की है, बट शादी करते टाइम मैंने तुमसे वचन दिया था कि अब हम दोनों एक हैं। मेरा घर, मेरा रूम, मेरा हर एक चीज हम दोनों का है। तो तुम कुछ भी करो इस रूम में, ये हम दोनों का है। इसका मतलब है कि तुम भी इस चीज़ के मालिक हो, तुम भी इस बेड के मालिक हो। मैं जैसा इस बेड पे हक जमाऊंगा, तुम भी जमा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा है। शादी के बाद जो मेरा है वो अब से तुम्हारा भी है। तो तुम बिना सोचे समझे कुछ भी किया करो। जैसे मैं इस बेड में सोने की जिद कर रहा हूँ, तुम्हें हटाने की जिद कर रहा हूँ, तो तुम भी कहो कि ये तुम्हारा रूम है, तुम्हारा बेड है। तुम एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो कि हमारा रिश्ता 1 साल से भी ज़्यादा का होगा। जब तक मैं अपने पेरेंट्स को नहीं समझा लेता तब तक, या कहूँ तो जब तक कि तुम किसी और को पसंद ना करने लग जाओ, तब तक हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है और हम दोनों बराबर हैं। इस रूम में हम दोनों भले ही पति पत्नी की तरह ना रहे, बट हक पूरा रहेगा। जैसा हक मेरा इस रूम में है वैसा तुम्हारा भी रहेगा। सिर्फ इस रूम में नहीं, पूरे घर में, मेरी पूरी फैमिली में तुम्हारा हक है। बट एक चीज़ पे हक नहीं है, मेरी ज़िंदगी पे। मैं जो करूँ, जैसे रहूँ, जैसे भी रहूँ, उससे तुम्हें मतलब नहीं रहना चाहिए और मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से मतलब नहीं है। बट तुम जो चाहे कर सकते हो, ओके? याद रखना। और एक बात, तुम लान वांगजी की वाइफ बन चुके हो, तो अपने लिए स्टैंड लेना सीख लो, क्योंकि मुझे वीक लोग पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और फिर अचानक ही मुस्कुराते हुए वो बेड पे लेट जाता है और कहता है,
थैंक यू, सॉरी, अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों बोलूँ ये सब, क्योंकि ये तो मेरा ही है ना, तो सब में मेरा हक है, तो मैं तुम्हें थैंक यू क्यों कहूँ? ये बोलते हुए वी चुपचाप लेट जाता है और फिर वो सोते हुए कहता है, मुझे बहुत नींद आई है। मैं तो पहले सोच रहा था कि मैं आपसे परमिशन लेके सोऊंगा, इसीलिए मेरी नींद नहीं लगी, बट अब मैं फ्री हूँ, मैं अब सो सकता हूँ। ये बोलकर विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं वांग जी विंग का सडनली चेंज बर्ताव देखकर एक पल के लिए शॉक था, बट अचानक से ही वो मुस्कुराता है और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, आज से पहले मैंने ऐसा झल्ला कभी नहीं देखा। ये बोलते हुए वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो भी विंग के बगल में ही सो जाता है। बट उन दोनों के बीच में गैपिंग था। उनका बेड यानी कि वांग जी का बेड किंग साइज बेड था, तो उनके बेड में बहुत बड़ी जगह थी। विंग और वांग जी सो गए थे, बट रात को कैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए पता भी नहीं चला। विंग तो पूरा वांग जी के ऊपर ही आ गया था। वहीं वांग जी उसको भी वार्मनेस मिल रही थी, तो वो भी विंग को टाइटली हक करके सो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जिसका नींद सुबह सुबह ही खुल जाता है, वो अपनी आंखें खोलता है, बट जब विंग को अपने ऊपर देखता है तो वो एक पल के लिए शॉक हो गया था। बट विंग उसके इतने करीब था, उसकी बॉडी उसके ऊपर थी, जिससे वांग जी को कुछ अलग ही फील हो रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। वहीं विंग के फेस में सूरज की रोशनी पड़ी थी, जिस वजह से विंग अपने फेस को वांग जी के चेस्ट में रब कर रहा था और वो अपने फेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुरा रहा था। बट जब धूप बार बार विंग के फेस में पड़ रही थी, तो विंग का नींद डिस्टर्ब हो रहा था। ये देखकर वांग जी अपने हाथ को हल्का सा ऊपर उठाता है, ताकि वो विंग को बचा सके धूप की किरणों से। विंग जैसे ही फील करता है कि अब धूप उसके फेस में नहीं आ रही, तो कंफर्टेबली वो वांग जी के चेस्ट में सोने लग गया था। ये देखकर वांग जी हल्का सा मुस्कुराते हुए विंग को देख रहा था। विंग अगली दिखता है, बट वांग जी को उसके फेस से नहीं, उसकी मासूमियत से कहीं न कहीं अट्रैक्शन हो रही है, और खासकर वांग जी के उस होठों से। जब भी विंग हंसता है, मुस्कुराता है, और साथ ही जब उसके लिप्स के नीचे वो मोल वांग जी देखता है, तो उसकी फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अभी वांग जी विंग को देख रहा था, तभी विंग हल्का सा हिलने लग गया, जिससे वांग जी विंग को देखता है। वहीं विंग जो अभी अपने नींद में था, वो धीरे धीरे अपने हाथों को वांग जी के शरीर में फहराने लग गया, और धीरे धीरे उसका हाथ वांग जी के नीचे जाने लग गया। वांग जी शॉक था, वो विंग को देखे जा रहा था। विंग धीरे धीरे करके अपने हाथों को वांग जी के लोअर पार्ट में रख देता है। वांग जी शॉक, वांग जी विंग को शॉकिंगली देख रहा था। वहीं विंग वो जब फील करता है कि उसके हाथों के नीचे कोई अलग सा हार्ड सा मेंबर है, तो विंग उसे टच करने लग गया। विंग नींद में था, तो उसे कुछ होश नहीं था कि वो कर क्या रहा है। विंग उसे धीरे धीरे करके रब कर रहा था। वांग जी शॉक था, वो विंग को देखे जा रहा था, बट जैसे ही विंग ने उस हार्ड मेंबर को हल्का सा पॉक किया, ये दबाया ना, तो वांग जी झटके से उठ बैठा और उसने विंग को धक्का दे दिया, जिससे विंग साइड हो गया था। विंग अभी नींद में था, तो अचानक से ही झटके से दूर होने की वजह से उसे शॉक लगा और वो झटके से उठ बैठा। वो कहता है कि क्या हुआ? ये बोलते हुए वो इधर उधर देखता है, बट जैसे ही उसने वांग जी को देखा, वो डर गया था, क्योंकि वांग जी का रिएक्शन ही कुछ ऐसा था। वांग जी ने अपने लोअर एरिया पे हाथ रखा हुआ था। वो देख पा रहा था कि उसका पार्ट कितना ज़्यादा टाइट हो चुका है। उसे मॉर्निंग रिएक्शन हो गया था। वांग जी विंग को देखता है और अचानक ही वहां से उठकर वो भाग गया था। विंग कंफ्यूज, ये हुआ क्या अभी? बट हाँ, विंग ने वांग जी के उस लोअर एरिया को देख लिया था कि कैसे वो वेकअप हो चुका था। विंग की सांसें अटक चुकी थी। वो अपने हाथों को देखता है, क्योंकि उसे अभी फील हो चुका था कि उसके हाथ कहाँ थे। विंग उस हाथों को देखता है और एक जोर से चीख मारता है।